Yes, come in. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. Please बैठिए। take your seat. So, भूपेंद्र सिंह, जी आप अपना इंट्रो दीजिए खोरठा में। हमार नाम भूपेंद्र सिंह हके। हमार जन्म बोकारो जिला के बेरमो ब्लॉक के जरंडी ग्राम पंचायत में भेल है। हमार असरौती बेरा से लेके 10वीं के शिक्षा बोकारो जिला से ही भेल है। हमार स्नातक के शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज से प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के विषय में भेल है। हमार रुचि वॉलीबॉल खेले और देखे और शायरी और गजल सुने में है। और फिलहाल 4 साल से मैं जमशेदपुर में रह रहा हूँ। रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जमशेदपुर में आप अभी? जी मैम, शिफ्ट हो गया हूँ मैं। शिफ्ट हो गया है। कुछ काम वगैरह करते हैं आप अभी? अभी तो फिलहाल नहीं करता हूँ मैं। नहीं करते हैं तो 2012 में आपने ग्रेजुएशन किया है, अभी तक क्या कर रहे हैं? जी मैम, मैंने 3 साल इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में। किस कंपनी में काम किया? HDFC लाइफ इंश्योरेंस HDFC कंपनी में। लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद मैं तैयारी में मैम लग गया। यूपीएससी की भी तैयारी करता था, साथ साथ में जेपीएससी की भी तैयारी करता था। ओके, यह टर्म इंश्योरेंस और नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? मैम ये एक टर्म इंश्योरेंस जो है वो एक डेथ बेनिफिट इंश्योरेंस है जो पार्टिकुलर टर्म के लिए रहता है। और इसमें ना ही कोई सेविंग का एस्पेक्ट रहता है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट रहता है। और सर और मैम जो अदर इंश्योरेंस रहते हैं जैसे कि इंडोमेंट है, उसमें डेथ बेनिफिट के साथ में सेविंग का भी एस्पेक्ट रहता है। और जैसे यूलिप है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उसमें डेथ बेनिफिट के साथ में इन्वेस्टमेंट का भी एस्पेक्ट रहता है। ओके, प्रीमियम क्या होता है इंश्योरेंस में? मैम जो प्रीमियम पार्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए या मंथली या ईयरली जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, मैम वही। भारत में एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? मैम 1 सितंबर 1956 को। 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के नाम बताएं। मैम एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है मैम। और जनरल इंश्योरेंस की बात करूँ तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू एश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और मैं अभी मैम फिलहाल इतना ही सोच पा ओके, यह जो मोटर का इंश्योरेंस होता है तो जी मैम। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? मैम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये इंश्योर किया जाता है कि अगर किसी व्हीकल से किसी की डेथ हो रही है तो जो डेथ बेनिफिट है, जो बेनिफिट जिसकी डेथ हो रही है, तो वो जिसकी व्हीकल है वो उसे पे करेगा। और फर्स्ट पार्टी में मैम ये होता है, इसमें व्हीकल के साथ साथ में थर्ड पार्टी भी इंक्लूडेड रहता है। तो मैम मैं अभी तक ये समझ। ओके, अगर किसी गाड़ी का या किसी भी जी दोपहिया चरपहिया वाहन का जी मैम। इंश्योरेंस का टेन्योर खत्म हो जाता है, सपोज कीजिए कि आज खत्म हो गया 14 जून को, है ना? तो नेक्स्ट इंश्योरेंस अगर हम करवाएं, मान लीजिए 15 जी तारीख या कभी भी करवाएं या जी बिफोर ही जी करवाएं, और उसके 2 या 3 दिन के बाद तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी को, तो उसको क्लेम मिलेगा? जी मैम मिलेगा। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? नो मैम, इसमें सर मैम 1 महीने का एक राइडर दिया जाता है, क्योंकि 1 महीने का एक प्रावधान दिया जाता है कि 1 महीने में आप इंश्योरेंस पॉलिसी को वो रिन्यूअल करा सकते हैं। तो 1 महीने के अंदर में ये प्रावधान रहता है मैम ऐसे। 1 महीने का जी ये मैम। राइडर रहता है। ओके, और क्या प्रोसेस होता है? किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया जाता है या किसी व्यक्ति का जी इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो किसी व्यक्ति का डेथ करने के कितने दिनों के अंदर टर्म इंश्योरेंस में क्लेम के लिए अप्लाई करना चाहिए? मैम जनरली तो जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है ऑफिशियली, जितने जल्दी से जल्दी है वो अप्लाई कर देना चाहिए। अगर ऑफिशियल क्या डेट है? ऑफिशियली मैम मुझे अभी याद नहीं है। ऑफिशियली आपको याद याद नहीं नहीं। है? सॉरी मैम। चलिए, आप शायरी और गजल सुनते जी हैं, मैम, गाते भी हैं? सुनता हूँ मैम। और अगर गजल मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सुना भी सकता हूँ। सुनाइए एक गजल। मैम एक दुष्यंत कुमार त्यागी जी की मैं गजल सुनाना चाहूंगा। जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल मैं आपको सुनाता हूँ। एक जंगल सा है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है,
मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है जब मैं रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और भी ज्यादा वजन उठाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। बहुत अच्छा। और अभी तक आप अनमैरिड हैं? आपकी 1991 का है ना जी मैम। जन्म हुआ है, जी मैम। तो क्या रीजन है, कोई मैम खास तो वजह? सबसे खास वजह तो जॉब ही है मैम। जॉब है, हम्म। मतलब जॉब ही हमारी सारी चीजों के लिए जरूरी है। मैम एक सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मैम। तो मुझे लगता है कि एक जॉब बहुत बड़ा एस्पेक्ट है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम। और अगर जॉब नहीं मिले व्यक्ति को तो क्या करे व्यक्ति? तो मैम मैं बिजनेस करूंगा और फिर उसके बाद मैरिज करूंगा मैं। ऐसा तो नहीं आप है जब तक सेट नहीं होंगे तब जी तक मैम। मैरिज नहीं हाँ, करेंगे? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम। ओके, तो यह जॉब का पर्पस आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? मैम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो एक एस्पेक्ट है मैम, और दूसरा तो मैम सर्विस भी है, सर्व करने का पर्पस वो भी है मैम। कब कब आपने सोचा कि आप झारखंड पुलिस सर्विस में जाएंगे? मैम मेरा जन्म जिस क्षेत्र में हुआ है बोकारो जिला में, और वो कोल क्षेत्र है मैम। उस क्षेत्र में मैम एक कोल रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस ही रहती है। तो एक तो मैं उसी समय से मैं इम्प्रेस्ड था कि मैं पुलिस सर्विस में ही जाऊं। तो ये एक बेसिक रीज़न मैम यही है। ओके सर, प्लीज। वॉलीबॉल के कुछ प्लेयर का नाम बताएंगे क्या? सर मुझे जो पसंद है मैं उनके नाम बताना चाहूँगा। मुझे यूजी निशिदा जो एक जापानीज प्लेयर है, वो मुझे भारत 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 के भारत के मुझे अजीत लाल पसंद है, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। और अगर झारखंड की बात करूं तो जो झारखंड के जो दो प्लेयर्स हैं वो अभी कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, शेखर बोस और जयदीप सरकार जी, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। आपको पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए क्या मोटिवेट करता है? एक तो मैम एक तो सर मैंने अभी एक रीज़न मैम को बताया कि हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस रही है उस एरिया में, तो मुझे लगता था कि मुझे भी पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। और दूसरे जो वैल्यूज़ जो पुलिस प्रशासन में होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो वैल्यूज़ मेरे अंदर में है। हम्म, जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जी जी सर। कौन सा है? एक तो सर टाटा स्टील है, दूसरा टाटा मोटर्स है। ये दो फेमस जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल। वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया भी नो सर। है, इंडस्ट्रियल एरिया, जी सर। इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल एरिया से अर्बन लोकल गवर्नमेंट में एक होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जी सर। एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, और एक नगर पंचायत होता है, एक कैंटोनमेंट एरिया होता है, एक होता है जो प्राइवेट सेक्टर खुद से मैनेज करते हैं। जी सर, जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया कमेटी है सर। तो उसका सर क्या, कैसे फंक्शनिंग क्या है? सर उसमें सर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, उसके हम्म, भी साथ साथ में मिलकर सर जो स्टेट के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग दोनों मिलकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जमशेदपुर क्या प्लांट सिटी है या अनप्लांट सिटी है? सर प्लान सिटी है। और प्लांट सिटी का एग्जांपल बताइए। और सर एक तो जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है सर, बोकारो भी एक प्लांट सिटी है। हम्म, सर उसके अलावा भुवनेश्वर प्लांट सिटी है। हम्म, उसके अलावा सर चंडीगढ़ प्लांट सिटी है सर। जमशेदपुर को किसने प्लान किया था? ये तो सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ईस्ट सिंहभूम की और कुछ विशेष बातें बताइए। सर एक तो मैं विशेष बात ये बताना चाहूँगा सर, जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर, वो वहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हम्म, किया गया था। और दूसरा सबसे पहला भारत का एलिफेंट रिजर्व भी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही था। दूसरा मैं एक और ईस्ट सिंहभूम की एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा सर, एक अमादुबी विलेज है सर, हम्म, जो पैतकर चित्रकला के लिए माना जाता है। हम्म, और ऐसा माना जाता है कि जो सबर जनजाति जो इस चित्रकला से रिलेटेड है, उन्हें ही उस चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। हम्म, सर ये एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग है सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक है यूपीएस, एक है एनपीएस, जी सर। है ना? क्या है दोनों? एक सर यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, एक है न्यू पेंशन स्कीम है। हम्म, दोनों में क्या अंतर है? सर न्यू पेंशन स्कीम में सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, न्यू पेंशन स्कीम में सर वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसे इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में। और यूपीएस में ऐसा मतलब
सॉरी सर, अभी मैं कॉल नहीं कर, सॉरी कोई सर। बात नहीं सर। ये बताइए, टाटा के सिस्टर कंसर्न्स और कौन कौन से? जी सर। टाटा सॉरी टाटा कंपनी के सिस्टर कंसर्न्स और कौन 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 से? सर, एक तो टाटा स्टील, हम्म, एक है टाटा मोटर्स, हम्म, एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, हम्म, एक टिन प्लेट है, हम्म। एक अभी फिलहाल मैं इतनी सोच, टिमकिन टिमकिन जी सर। और जिसको जिसको सर एक्चुअली यूटिलिटी कंपनीज है जो वहाँ पे बेसिक सर्विस प्रोवाइड करती हैं अच्छा, सर। सर जैसे कि पानी, बिजली, सैनिटेशन। जमशेदपुर से आपके मानगो शहर से साक्षी की ओर जाते वक्त काली माटी रोड पड़ता है, जी सर। तो काली माटी रोड का नाम किसने दिया था? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लैंड ऑफ गॉडेस काली के रूप में उस स्थान का नामकरण किया गया था। जब कभी हम लोग इंडो पैसिफिक वाटर बॉडीज का नाम लेते हैं तो इसका एक्सटेंशन विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर सर इंडो पैसिफिक की बात करें तो सर इसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को शामिल किया जाता है सर। मैंगो सावर क्या होते हैं? सर ये प्री मानसून सावर है जो कि केरला में होती है सर। ये अर्ली मानसून से पहले होती है और ये मैंगो राइपनिंग में मदद करती हैं, तो इसी कारण इसका नामकरण मैंगो सावर किया गया। किसी भी स्थान का कल्चर वहाँ की ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे निर्धारित होता है? अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सर कल्चर वहाँ के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि फूडिंग, क्लोथिंग हैबिट जो है वो सर ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है। अगर मेडिटेरेनियन या सर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहाँ पे सर हल्के कपड़े पहने जाएंगे, सूती वस्त्र के कपड़े पहने जाएंगे, तो एक क्लोथिंग के सेंस में। और जो फूड हैबिट है सर वो भी डिसाइड होता है सर ज्योग्राफी के बेसिस पे। तो सर ये मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जी सर। है ना, उसका कौन सा गैदरिंग या और कौन सा समिट हुआ है अभी हाल में या फिर पिछले वर्ष? अभी हाल में तो सर कॉप सर जो वो सर अजरबैजान बाकू में हुआ है सर। आने वाला सर जो है वो सर वो ब्राजील में होगा सर। ब्राजील में होगा? जी सर। श्योर है ना? जी सर। अच्छा, ये बताया जाए कि यदि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट स्थान दे दिया जाए लेकिन वीटो पावर ना दिया जाए तो क्या होगा? सर चूंकि सर परमानेंट मेंबर्स जितने हैं सभी के पास में वीटो पावर है, तो सर मैं ऐसा तो नहीं सोच पा रहा हूँ कि अगर उसे मेंबर उसकी सदस्यता मिलती है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की तो उन्हें भारत को वीटो पावर ना मिले सर। मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा हूँ सर। जैसे झारखंड में बहुत सारी आदिम जनजातियां हैं, उसमें बिरहोर जनजाति की कंसंट्रेशन, सेचुरेशन या संकेंद्रण किस जिले में है सर्वाधिक? सर्वाधिक सर हजारीबाग जिले में है सर। और सबर जनजाति की बात करूं तो सर ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम के आसपास में सबर जनजाति की संरक्षण सबसे किस ज्यादा। जनजाति के बारे में ऐसी किंवदंती है या मिथ है कि अगर वो किसी पेड़ को छू दे तो उसमें बंदर नहीं चढ़ता? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। वो बिरहोर है। बिरहोर। थैंक यू अच्छा, सर। एक और प्रश्न कर दूं कि हिंदू धर्म में बहुदेववाद का चलन है, क्या कोई और धर्म है ऐसा जिसमें ट्रिनिटी या फिर बहुदेववाद का संकेत मिलता है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी वो ईसाई है जिसमें हम लोग पिता पुत्र परमेश्वर आत्मा के नाम पर जी आमीन कहते हैं ना, जी सर। तो ये तीन चीजों का स्मरण उसी ट्रिनिटी की ओर इशारा करता है। ठीक है, जी सर। थैंक यू। धन्यवाद। ओके भूपेंद्र जी, आपका इंटरव्यू खत्म होता है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। सर। वेलकम। क्या फील हुआ आपको? मैम ठीक था, कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस में मुझे कोई जैसे बात नहीं। सर जो पूछ रहे थे सर उसके बारे में फैक्चुअल क्वेश्चंस का अगर जवाब नहीं देंगे तो सॉरी बोलकर निकलना सर। है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है, जैसा हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया, लगभग सारी चीजें। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सभी का
कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, कौन कौन जनरल है, कौन हाँ क्या है। अभी ना ये जो AI 171 क्रैश हुआ है ना, तो इंश्योरेंस देने की बात हो हाँ रही जी है। सर। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं, प्लेन वाला का क्या ठीक है ठीक है क्राइटेरिया है, कितना का होता है, मैम। मतलब ध्यान से देख जी लीजिएगा। जी मैम। अभी तक हम लोग लगभग 400 के आसपास इंटरव्यू ले चुके हैं। पहला इंश्योरेंस वाला व्यक्ति आ पाए हैं सेक्टर से। ये आपके और लिए हमको पॉजिटिव लगता हो है सकता है। पॉजिटिव हो सकता है। और इसमें वहां भी आपको घुसेगा, हम्म। एकदम फर्स्ट कैंडिडेट आप है। बहुत सब्जेक्ट से हम लोगों ने देखा है, मैंने स्पेशल मार्क कर लिया। मतलब डेप्थ तो थोड़ा सा हो सकता है नहीं पूछे प्रश्न, जी मैम। लेकिन तैयारी करके जाने में जी क्या मैम। है अभी ना। टाइम भी है मुझे मेरे पास में मैम, 23 को है मेरा हाँ, तो इंटरव्यू, थोड़ा सबसे सा लास्ट दिन है। देख लीजिएगा आपका कि इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे कैसा है? ठीक है सर। है। तो क्वेश्चन तो ठीक ठाक ये बताया है। तो उसमें तो और चले जाइए, तो कोशिश हाँ कीजिए ठीक है सर, इंटरव्यू हम को थोड़ा डाइवर्ट कर लेना हाँ सर। हाँ, हाँ और जानते 6 हैं मिनट, मात्र 6 मिनट आप इंश्योरेंस में धकेल लीजिए उनको। और अभी जो प्लेन प्लेन वाला है ना, तो क्या जी। क्राइटेरिया होता है, प्लेन पे लोगों का कितना होता है, कितना दे हाँ, रहा ये है, जनरल कितना का इंश्योरेंस बर्डन तो एक्चुअली मैम, मैंने लाइफ इंश्योरेंस में काम किया था, तो जनरल अभी इंश्योरेंस पे LIC का कुछ न्यूज आया कि उन लोगों ने कोई रूल चेंज किया है प्लान सारा, पे। मतलब इंश्योरेंस वाला में घुसा लीजिए उनको, क्योंकि ग्रेजुएशन में घुसते तो निकलते नहीं है वो। और यूनिक दिखा हम लोगों को, अभी तक एक भी बंदा नहीं दिखा था हम लोगों को, एकदम स्पेशल। लास्ट टाइम जब सर मैंने इंटरव्यू दिया था, तो एक भी सवाल मुझसे नहीं पूछा गया था किसके जेपीएससी में। इससे कितना मिनट चला था? 14 मिनट चला था, जमाल सर का बोर्ड था, नंबर भी मुझे अच्छे आए थे, 65 नंबर थे। इस साल थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है ना, मुझे लगता है कि जो ये मामला चल रहा है ना, जी मैम। हो सकता है जी तैयारी करके नहीं जाने नहीं में मैम, क्या एकदम नहीं पूछा जाएगा, एकदम तो कोई एकदम बात नहीं, भविष्य में काम आएगा पढ़ा हुआ, अभी कहीं तो काम अभी आएगा। सेंट्रल बैंक के साथ जो न्यू फ्यूचर जनरली का जो हुआ है, जी उसमें कितना स्टैक लिया है सेंट्रल बैंक, कितना कितना परसेंट स्टैक लिया है उसका, देख लीजिए। जी सर। एक जगह हमने मार्क किया कि एक प्रश्न का आप उत्तर दे रहे थे सर का, तो आधा प्रश्न दे के बोले कि अब नहीं पता है ना। सर मैम रिकॉल नहीं कर पाया हाँ, तो मैं था। बता रहे हैं उसका आपको समाधान। दो चीजें होती है, एक चीजें होती है कि किसी प्रश्न का हमें उत्तर नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए कि उससे नंबर नहीं कटते हैं, है ना। वहां पे आपको क्या बोलना है, सॉरी सर, सॉरी मैम, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, देख लेंगे इसे, जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करके निकल जाइए। एक कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका हम दे सकते हैं अनुमान लगा के आंसर, तो बोलना है कि सॉरी सर, एग्जैक्ट आंसर नहीं मुझे समझ में आ रहा है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अनुमति देंगे तो हम गेस करके आपको बता सकते हैं, बस इतना करना है। और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका मतलब नॉलेज भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी थोड़ी थोड़ी रहती है ना। जी परफेक्ट है, आप थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन ठीक कर लीजिएगा वो तो बस। मैम अभी मतलब कैसे हाँ, थोड़ा सा और पीछे। पीछे मैम थोड़ा ऐसे नहीं अड़ना है, मतलब 90 कुर्सी को डिग्री। ऑक्यूपाई करके बैठिए। ऐसे मैम। हाँ, ऐसे अड़ना नहीं है, स्ट्रेट। और पैर का है ना कि पैरेलल रहेगा, पैर थोड़ा सा जूता और आगे होगा, थोड़ा सा आधा कुर्सी के आगे, हाँ। और ये ना ऊपर और नीचे का पैरेलल रहेगा, दोनों का दूरी, जैसे एक बित्ता नीचे है तो एक जी बित्ता ऊपर भी जी रखेंगे, है ना। और उंगलियां टेढ़ने पे नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे और ऐसे। परफेक्ट है आपका, ओके ठीक है। भूपी जी, जी ऑल द बेस्ट बेस्ट। ऑफ लक, और सेलेक्ट होकर आइए।